खबर भोपाल से के मिश्रा का ट्वीट। मध्य प्रदेश सरकार डर क्यों रही है उपचुनाव से। इलेक्शन कमीशन ने 20 जुलाई को कहा कोरोना के कारण चुनाव बढ़ेंगे। 23 को कहा सितंबर अंत तक समय पर ही होंगे। 25 को सीएम चिरायू में भर्ती हुए। 26-27 को सीएस और ईसी को चुनाव आगे बढ़ाने का पत्र लिख दिया। मध्य प्रदेश स्वर्णिम हो गया है तो डर मिथुन राशि वाले कोरोना या कमलनाथ जी से है। तो के मिश्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार डर क्यों रही है उपचुनाव से। इलेक्शन कमीशन ने 20 जुलाई को कहा कि कोरोना के कारण चुनाव बढ़ेंगे और अंत समय तक समय पर ही होंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार डर क्यों रही है उपचुनाव से। के मिश्रा ने सरकार पर निशाना साधते हुए ये ट्वीट किया है। और 25 को सीएम चिरायू में भर्ती होते हैं। 26-27 को सीएस ईसी को चुनाव आगे बढ़ाने के पत्र लिखते हैं। मध्य प्रदेश स्वर्णिम हो गया है तो फिर डर मिथुन राशि वाले कोरोना या कमलनाथ जी से है। तो उपचुनाव की तारीखों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है के मिश्रा ने। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। इस लिहाज से इस उपचुनाव को लेकर ही के मिश्रा ने सरकार पर निशाना साधा है और ट्वीट करके तंज कसा है। मध्य प्रदेश स्वर्णिम हो गया है तो फिर डर मिथुन राशि वाले कोरोना या फिर कमलनाथ जी से है। तो उपचुनाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा है के मिश्रा ने ट्वीट के माध्यम से कि सरकार आखिर उपचुनाव से डर रही है। नवीन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। नवीन, के मिश्रा के ट्वीट का मतलब क्या समझा जाए? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार शुरू से ही इस बात को लेकर दावे कर रही है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार नहीं चाहती कि सही समय पर उपचुनाव हो। 27 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें देरी करना चाहती है। बार बार सरकार कोरोना का भय दिखाकर चुनाव को टालने की कोशिश में है। कोरोना के आंकड़े बढ़ाकर सरकार ये दावा करना चाहती है इलेक्शन कमीशन के सामने कि मध्य प्रदेश में चुनाव कराने के हालात सामान्य नहीं है, लिहाजा चुनावों को आगे टाला जाए ताकि तब तक मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अपने आप को दुरुस्त कर ले और चुनाव में जाने की तैयारी तरीके से कर सके। ये मायने हैं के मिश्रा के ट्वीट के। के मिश्रा ने ये साफ तौर पर लिखा भी है कि इलेक्शन कमीशन ने 20 जुलाई को कहा कि कोरोना के कारण चुनाव बढ़ेंगे। 23 को कहा सितंबर अंत तक समय पर ही होंगे, लेकिन 25 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिरायू अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। 26-27 को चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को चुनाव आगे बढ़ाने का पत्र लिखा जाता है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। तो ये क्या है? सवाल खड़े किए हैं कि मध्य प्रदेश सरकार क्यों ऐसा करना चाहती है। मध्य प्रदेश सरकार क्यों चाहती है कि जो 27 सीटों पर उपचुनाव है वो आगे टले। इसके पीछे के मिश्रा और कांग्रेस ने बार बार ये तर्क भी दिया है कि कोरोना के आंकड़े बढ़ाकर सरकार एक भय का माहौल मध्य प्रदेश में बनाना चाहती ताकि वोटर्स भी घरों से ना निकले वोट करने के लिए, और साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी मजबूर हो जाए कि मध्य प्रदेश में माहौल ठीक नहीं है चुनाव का। लेकिन एक पहलू ये भी तो है, कोरोना को लेकर जितने भी पब्लिक जो मीटिंग्स हैं या सार्वजनिक स्थानों में होने वाली चीजें हैं उनको रोक लगा रखा है। ऐसे में अगर उपचुनाव होते हैं तो क्या लोग वहां पर पहुंचेंगे? इससे भी तो संक्रमण फैल सकता है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। हाँ बिल्कुल ज्योति, ये बड़ा मसला है। इलेक्शन कमीशन इसीलिए अब तक तैयार नहीं है मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर। कोरोना का संक्रमण चूंकि मध्य प्रदेश में 23 से बढ़ा 40,000 से ज्यादा मरीज अब तक मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं और लॉकडाउन जब से हटा है तब से तेजी से ग्राफ बढ़ा है। और खासकर जिन जिलों में चुनाव होने हैं ज्योति, उन इलाकों में भी स्थितियां पहले के मुकाबले ज्यादा गड़बड़ है। मुरैना में भी चुनाव होने हैं। मुरैना में आंकड़ा काफी बढ़ चुका है। कुछ दिनों पहले तक वहां कर्फ्यू लगा रहा। ग्वालियर में भी तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। तो इन्हीं ग्वालियर चंबल की जो जिले हैं, चुनाव वाले जिले हैं, वहां पर हालात सामान्य है। ये शायद यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन इसमें देरी कर रहा है। भले कांग्रेस कितने भी आपत्तियां ले, कांग्रेस कितने भी सवाल उठाए, लेकिन नवीन ये सारी चीजें कांग्रेस जानती है कि के मिश्रा इन सब चीजों को नहीं जानते, बावजूद उसके इस तरीके से ट्रीट करना क्या केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा है?
देखिए ज्योति, कांग्रेस बार बार ये तर्क दे रही है कि मध्य प्रदेश सरकार कोरोना के आंकड़ों में हेरफेर कर रही है। बार बार आंकड़ों को बढ़ाया जा रहा है और एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, खासकर उन इलाकों में जिन इलाकों में चुनाव प्रस्तावित हैं। मुरैना, कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं की दतिया जिले, दतिया, मुरैना और ग्वालियर के कुछ चुनावी इलाकों में एक औपचारिक चुनावी प्रचार का कार्यक्रम शुरू होना था तकरीबन महीने भर पहले, लेकिन वहां पर आंकड़ा, कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा और उस इलाके में, मुरैना में और कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। उसी के बाद से लगातार कांग्रेस ये दावा करती रही कि कांग्रेस ये बार बार कहती रही कि कोरोना के आंकड़ों को बढ़ाया जा रहा है ताकि लेकिन ये गंभीर सवाल होगा और गंभीर आरोप भी होगा नवीन, क्योंकि कोरोना कोई सामान्य बीमारी नहीं है, लोगों के बीच में दहशत है। ऐसे में अगर आंकड़ों की हेरफेर की बात सामने आएगी तो मुझे लगता है फिर ये और ज्यादा गंभीर मसला हो जाएगा। नवीन, तो के मिश्रा ने सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि चुनाव की तारीखों को अपने हिसाब से टाला जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार डर क्यों रही है उपचुनाव से, तो सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया के मिश्रा ने। इलेक्शन कमीशन ने 20 जुलाई को कहा कोरोना के कारण चुनाव बढ़ेगा, 23 को कहा सितंबर अंत तक समय पर ही होगा, 25 को सीएम चिरायू में भर्ती होते हैं, 26-27 को सीएस इसी को चुनाव आगे बढ़ाने को पत्र लिखते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें। दीपक विजयवर्गीय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बीजेपी से। दीपक जी, के मिश्रा का ये कहना है कि आखिर बीजेपी उपचुनाव को लेकर क्यों डर रही है, बार बार तारीख क्यों बढ़वा रही है? देखिए, ऐसा है कि दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप जारी है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को चुनाव सूझना बड़ी हैरत अंगेज बात है। जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी को उसकी सही जगह दिखा दी जाएगी, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन सबसे पहली जो चुनौती दुनिया के सामने है वो कोरोना से निपटना है। दीपक जी, लेकिन एक चीज यहाँ पर के मिश्रा ने और भी कही कि कोरोना के हवाला से आंकड़े बढ़ाकर एक भय का माहौल भी राज्य में क्रिएट किया जा रहा है ताकि उपचुनाव को टाला जा सके। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ऐसा है कि आंकड़े कहीं नहीं बढ़े, आंकड़े कुछ शहरों में बढ़े हैं, लेकिन बाकी सब जगह भी जिस तरह से विवेचना बढ़ रही है, और हम तो हिंदुस्तान के आंकड़ों की बात कर सकते हैं, दुनिया में भर में समस्या बढ़ रही है। दुनिया भर के जिस तरह के काम मुलतवी है जरूरी नहीं है, तो चुनाव आयोग सही समय पर फैसला लेगा। तो लेकिन चुनाव आयोग को आगे डेट बढ़ाने के लिए पत्र भी तो लिखा गया था। देखिए, ऐसा है, सारे फैसले चुनाव आयोग को करना है और चुनाव आयोग जब चाहे तो वो चुनाव करा सकता है। क्या आपको लगता है कि कोरोना काल में भी तमाम सावधानी के साथ साथ चुनाव कराए जा सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जब चुनाव आयोग को सही लगेगा वो चुनाव कराएंगे और जब ऐसी परिस्थितियां होंगी तब कुछ, और जब भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी तमाम जानकारी के लिए। तो नवीन भी हमारे साथ में बने हुए हैं। नवीन, जैसा कि अभी दीपक विजयवर्गीय ने भी कहा कि जब इलेक्शन कमीशन चाहेगा तब चुनाव हो जाएगा, इसमें आंकड़ों को लेकर इस तरीके से कोई भी हेरफेर संभव नहीं है, क्योंकि उस पर मुझे भी लगता है कि केंद्र की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो क्या आंकड़ों को लेकर इस तरीके का जो बयान है, क्या समझें इसे? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस का ये पॉलिटिकल एजेंडा तो है ही। कांग्रेस बार बार ये कहती रही है कि चुनाव सही समय पर हो, चुनाव को टाला जा रहा है, ये भी आरोप भाजपा और भाजपा सरकार पर लगाती रही है। लेकिन ये बात जरूर है, बीजेपी की तरफ से हमेशा ये बयान आया है कि जब भी चुनाव आयोग ठीक समझेगा तब। चलिए नवीन, रवि सक्सेना जुड़ चुके हैं हमारे साथ में कांग्रेस से। रवि जी, अभी दीपक विजयवर्गीय से मैंने बात की, उनका तो साफ कहना यही है कि इस तरीके से कोई टालमटोल नहीं किया जा रहा, इलेक्शन कमीशन जब चाहेगा तब चुनाव हो जाएगा। फिर के मिश्रा के बयान की क्या बात? आप तो भाजपा के चलते चेहरे को इतने दिनों में समझ गए होंगे कि ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो बताते हैं वो दिखाते हैं, वो कहीं पे दिखता नहीं है। इनका यही काम है कि ये पीछे के दरवाजे से, चोर दरवाजे से ये काम करते हैं। आज चुनाव आयोग में चिट्ठियां लिख रहे हैं कि अभी यहाँ पे स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ चुनाव ना कराए जाएं। और विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि हम तो डरते नहीं। अरे भाई, क्यों डर रहे हो? आज 6 महीने निकल गए हैं, चुनाव कराओ ना। तुम तो कहते थे कि कोरोना से डरो ना, और अपनी सरकार बना ली।
गद्दारों के दम पे। रवि जी, अब लेकिन उन अभी मध्य गद्दारों प्रदेश को- में स्थिति, रवि जी अभी मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण इतने ज्यादा है, तो क्या इस बीच में संभव है कि चुनाव कराया जाए या तारीखें वास्तव में बढ़ाने की जरूरत होगी? नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, जब इनको सरकार बनानी थी जब तो इनको कोरोना का कोई डर नहीं था। जी। अब इनको कोरोना का डर आ गया क्योंकि इनकी सरकार चली जाएगी। जनता इनके जो गद्दारों के दम पे इन्होंने सरकार बनाई है, उन गद्दारों को सबक सिखा देगी। तो इनको अब डर लग रहा है कि हमारे हाथ से सत्ता चली जाएगी। तो जी। जितना लिंगरान करना है उतना लिंगरान कर लो, जितना हम तोड़फोड़ कर सकते उतनी तोड़फोड़ कर लो, जितनी चलिए, अब तो ये इलेक्शन कमीशन पर है कि कब की वो तारीख देते हैं चुनाव के। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि जी तमाम जानकारी के लिए। नवीन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।